साल 1981 उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का दिहुली गांव। डकैतों के गिरोह ने दलितों के गांव पर हमला बोल दिया। अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 24 दलितों की हत्या कर दी गई, जिसमें बच्चे, महिलाएं और युवा भी शामिल थे। डकैतों ने मुखबिरी के शक में दलितों की हत्या की थी। डकैत लगातार 3 घंटों तक गोलियां बरसाते रहे। बताते हैं कि इस हमले में 17 डकैत शामिल थे और 24 लोगों की हत्या की गई। 21 लोगों की तो वहीं पर हत्या कर दी गई, वहीं दम तोड़ दिया था, और बाकी जो 3 लोग घायल थे उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ा। इस सामूहिक नरसंहार से तब की केंद्र और प्रदेश सरकार हिल गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, गृह मंत्री वीपी सिंह, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी पीड़ितों का दर्द बांटने दिहुली गांव पहुंचे थे। हम में से ज्यादातर तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। 44 साल बाद 24 दलित जिनकी हत्या की गई थी, उन्हें न्याय मिला है। इस पूरे नरसंहार में डकैतों को फांसी की सजा सुनाई गई है। यह सजा मैनपुरी की अदालत ने सुनाई मंगलवार को। और आपको बताएं कि उस वक्त 17 इसमें आरोपी थे, जिसमें 4 बचे हैं, बाकी तो अपनी उम्र काटकर मर चुके हैं। लेकिन यह न्याय मिलने में इतना वक्त लग गया कि न्याय के लिए पैरवी कर रहे परिजन भी मर चुके हैं, जिनके अपने मरे थे। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी देर से मिला न्याय नहीं होता है, बल्कि अन्याय होता है। खैर, आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जरा ये बयान सुनिए। ये बयान है कप्तान सिंह का, जो आरोपी है और अब दोषी हो चुका है कोर्ट के फैसले के बाद, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 दलितों को मुखबिरी के शक में, पुलिस को खबर देने के शक में हत्या कर दी और बुरी तरह बेरहमी से गोलियों से भून दिया था। आप लोगों ने 24 लोगों नहीं पैदा है दुनिया में। आप लोगों ने 24 दलितों की हत्या की थी, गोली मारकर। क्यों की थी? क्या बात हुई थी? हमने नहीं की है। किसने की थी? चलते रहिए। इतिहास बताएगा, इतिहास। क्यों मारा? क्यों था? क्यों मारा था? क्या बात क्या हुई थी? क्यों मार दिया था? बाबा बताएंगे। आपने सुना इसको, ये कह रहा है कि बाबा बताएंगे, भगवान बताएंगे। ये अब भगवान की बात कर रहे हैं, और इन्होंने ही 44 साल पहले 24 दलितों को भून दिया था। जिस वक्त ये नरसंहार हुआ, उस समय दिहुली गांव फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र में आता था। मैनपुरी जिला बनने के बाद फिरोजाबाद से केस मैनपुरी ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बताएं कि फैसला सुनते ही ये दोषी रोने लगे। वकील रोहित शुक्ला ने बताया कि सामूहिक हत्याकांड के पीछे मुखबिरी और गवाही का मामला मुख्य रूप से सामने आया था। नाराज डकैतों ने बदले की भावना से गांव में पहुंचकर हमला किया था। 1983 में चार्जशीट दाखिल हुई थी। दोषियों को अपने किए पर पछतावा है। फैसला आया तो वो कोर्ट में ही रो पड़े। वहीं दोषी करार दिए गए कप्तान सिंह ने कहा, आपने सुना कि हमें झूठा फंसाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया। सुनिए वकील क्या कह रहे हैं। न्यायालय के द्वारा रामसेवक कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। उसी के पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है, एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में। इसमें पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहां उसका ट्रायल हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहां से जजमेंट के लिए यहाँ आई। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है तीनों पे। ये जो आरोपी हैं तीनों, इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में या क्या निकल के आया? इसमें
कुछ लोगों का, ये सब इकट्ठे लोगों, इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था और कप्तान और राम सेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। क्या कोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका इस हत्याकांड में हाथ था या नहीं, इन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि अपराधी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है उसी पर न्यायालय जजमेंट देता है। जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, क्या उन्हें जो सजा मिली उन्हें उस पर कोई पछतावा है या नहीं है? पछतावा है, अभियुक्त रो रहे हैं। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। साल 1981, तारीख 18 नवंबर, शाम 6 बजे का वक्त था। डकैत राधे श्याम उर्फ राधे और संतोष उर्फ संतोषा के गिरोह ने एक मुकदमे में गवाही के विरोध में दिहुली गांव में धावा बोल दिया। डकैतों ने मारो और भून डालो का ऐलान किया था। राधे और संतोष ने अपने 22 अन्य साथियों के साथ गांव में ऐसा तांडव मचाया कि गांव की जमीन और खेत लाल हो गए। 24 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें महिलाएं, पुरुष और छोटे बच्चे भी शामिल थे। जो सामने आया उसे गोलियों से भून दिया। डकैतों ने हत्या करने के बाद लूटपाट भी की थी। दिहुली के लायक सिंह ने 19 नवंबर 1981 को थाना जसराना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राधे श्याम उर्फ राधे, संतोष सिंह उर्फ संतोषा के अलावा 17 लोग नामजद किए गए थे। यह हत्याकांड उस वक्त पूरे देश में गूंजा था। मैनपुरी से लेकर इलाहाबाद तक ये मामला कोर्ट में चला। इसके बाद 19 अक्टूबर 2024 को बहस के लिए मुकदमा फिर से मैनपुरी सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। जिला जज के आदेश पर विशेष डकैती कोर्ट ने इस पूरे मामले में सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी संतोष और राधे सहित 13 आरोपियों की तो मौत ही हो चुकी है। इस नरसंहार को अंजाम देने का आरोप जिस संतोष उर्फ संतोषा और राधे के गिरोह पर था, उसके 17 सदस्यों को इस वारदात में आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में से गिरोह सरगना संतोष उर्फ संतोषा और राधे सहित गैंग के सदस्य कमरुद्दीन, श्यामवीर, प्रमोद राणा, मलखान, कुंवरपाल, राजे उर्फ राजेंद्र, भूरा, रविंद्र सिंह, युधिष्ठिर पुत्र दुर्गापाल सिंह, युधिष्ठिर पुत्र मुंशी सिंह और पंचम पुत्र मुंशी सिंह की मौत हो चुकी है। सोचिए कि हमारा न्याय तंत्र इतना ढीला है कि न्याय मिलने से पहले ही मुख्य हत्यारा और उसके बाकी साथी तो अपनी पूरी उम्र करके मर चुके हैं। न्याय मांगने वालों के भी आंसू सूख चुके हैं। दिहुली गांव में रहने वाले ज्ञान सिंह ने बताया कि डकैतों ने उनके बाबा ज्वाला प्रसाद, पिता भूरेलाल और चाचा मुन्नेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस वक्त ज्ञान सिर्फ 1 साल के थे। सोचिए कि 1 साल का बच्चा और उसका दादा, उसका पिता और उसका चाचा उनके परिवार वालों के सामने ही मौत के घाट उतार दिए गए हों। ज्ञान कहते हैं कि वो उस वक्त उनको होश नहीं, वो बहुत छोटे थे, लेकिन जब उनकी माँ उनको बताती हैं तो उनके आंसू निकल आते हैं। वो कहते हैं कि नरसंहार में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था। तमाम परिवार शिकोहाबाद के बोझिया के साथ आगरा, नारखी, सैलई व अन्य जगहों पर रह रहे हैं। आपको बताएं कि एडीजे डकैती इंदिरा सिंह की कोर्ट से मंगलवार को फैसला आ गया है, मगर इस नरसंहार की फाइल अभी अदालत में पूर्ण रूप से बंद नहीं होगी। दरअसल एक आरोपी ज्ञान चंद्र उर्फ गिन्ना अब भी फरार है। अदालत ने 15 जुलाई 2023 को उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। उसके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी कर रखे हैं। जब तक ज्ञानचंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो जाती या फिर वो खुद ही कोर्ट में सरेंडर नहीं कर देता, उसकी फाइल जिंदा रहेगी। सोचिए, अभी तो ये फांसी का फैसला निचली अदालत यानी सेशंस कोर्ट में हुआ है। अब ये जो चारों दोषी हैं ये हाई कोर्ट में गुहार लगाएंगे, वहां काफी वक्त लगेगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां काफी वक्त लगेगा, और फिर राष्ट्रपति के पास फाइल भेज दी जाएगी कि भाई हम राष्ट्रपति से क्षमा याचिका मांगते हैं। कई साल और लग जाएंगे। आपने देखा इन लोगों को, जो ये जो दोषी हैं, इनकी उम्र अब भी काफी है, ये सब बुजुर्ग हो चुके हैं, बाकी एक तो चल ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं हमारे देश का न्याय सिस्टम इतना ढीला, इतना धीमा क्यों है कि न्याय मिलने में ही लोगों को इतनी देर हो जाती है कि उनकी उम्मीद टूट जाती है। इस पूरे मामले में मारे गए एक शख्स की पत्नी पूरा जीवन लड़ती रहीं
और उनकी कुछ सालों पहले ही मौत हो गई है। परिवार में कोई नहीं बचा। मरने से पहले आखिरी इच्छा थी पत्नी की कि वो अपने पति को न्याय दिला पाएं, लेकिन उनकी वो आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई और उनकी हत्या का दोषी तो आज पहले ही मर चुके हैं। बाकी अब 4 को फांसी की सज़ा हुई है, लेकिन जितने वो दोषी हैं उतना ही हमारा न्याय तंत्र भी दोषी है, क्योंकि न्याय देने में इतनी देर कर देता है कि न्याय मांगने वाले भी मर जाते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।